पाकिस्तानी अवाम ना भी। ये सिर्फ तुर्की ने देखा बल्कि कतर ने भी देखा कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपना एक एजेंडा पेश किया था, अपना एक जामे प्लान दिया था कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, हर बार इंस्ट्रक्शन ली जाती थी अफगानिस्तान से और फिर हीले बहाने करके मुज़ाकरात का जो अमल था उसे सबोताश किया गया। तो जो बयान दिया था वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कि इनकी डोरें कहीं और से हिल रही हैं, यानी भारत से, तो आलमी सतह पर पाकिस्तान ये बयानियाँ बावर कराने में कामयाब रहा है कि अफगानिस्तान की डोरें इंडिया ही से हिल रही हैं? देखिए, जब इस बात में कोई वो नहीं है कि जो दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, वो उसमें अफगानिस्तान जो है वो मुलविस है, दहशतगर्द वहां से आते हैं, भारत उनको फंड कर रहा है या वहां से दहशतगर्दी कर रहा है। तकरीबन जो है वो हर फोरम पर, दोहा में भी जो सालसी थे तो उनको वहां पर भी सबूत भी दिखाए गए, कहा भी गया। फिर इस्तांबुल का भी यही था, और ये नहीं, जो सालसी मुमालिक थे उन्होंने भी इससे एग्री किया और अफगानिस्तान को कहा कि आप जो है कार्रवाई करें। तो अफगानिस्तान एक ही बात पे मतलब जो अड़ा हुआ है कि हम नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मसला है। भाई अंदरूनी कैसा है, दहशतगर्द वहां से आते हैं, आप कम अज कम ये तो कह सकते हैं, इत्तेफाक तो कर सकते हैं कि जी हम करेंगे, हम उनसे बात करेंगे और नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तक। और अब जो जंग बंदी है वो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्त ममालिक और जो सालसी ममालिक है तो उनकी दरख्वास्त पर वो कर रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान पर भी प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है कि जो अफगानिस्तान की साइड से दहशतगर्दी हो रही है उनका भी कोई मौसर जवाब दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब मजीद कब तक ये दहशतगर्दी जो है वो बर्दाश्त करेगा, लाशें उठाएगा। इसी तरह मईशत का भी बेड़ा गर्क हो गया है। तो अब ये जो है डिसिसिव मोमेंट है और पाकिस्तान सिर्फ जो है वो जो सालिस है और जो दोस्त ममालिक है तो उनका लिहाज कर रहा है। और यकीनन अगर मतलब इसी तरह के वाकयात होते गए जो आज हो रहा है, जैसे कि कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ जहां पर तकरीबन 600 के जो तलबा मौजूद थे, इसी तरह हमला मौजूद था, इसी तरह जो कचहरी में धमाका हुआ और लोग जो है उसमें शहीद हुए, तो लोग देख रहे हैं और अवाम का प्रेशर भी अब जो है मुल्क पर और हुकूमत पर बढ़ रहा है, पाकिस्तान पर क्या कर क्या रहा है। दहशतगर्दाना कार्रवाइयां बढ़ रही हैं। अली अकबर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नॉन के रिपोर्टर अब्दुल्ला मोहम्मद भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल्ला, बहुत वाज़ेह स्टांस लिया था वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कि अगर मुज़ाकरात अफगानिस्तान के साथ हमारे नाकाम होते हैं तो फिर हमारी इनके साथ खुली जंग है, लेकिन ये तब होता अगर मुज़ाकरात की मेज पर हम ना आते। तुर्की और कतर बहरहाल काविशें कर रहे हैं, लेकिन इस पीस प्रोसेस के लिए जो हमसाया ममालिक काम कर रहे हैं उसके बावजूद अफगानिस्तान की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयां की जाना और ये सामने देखना कि सामने पाकिस्तान है जो दिफाई और हर लिहाज से बहुत ज्यादा मजबूत है, क्या वजह समझते हैं आप कि इस तरह की कार्रवाइयां मुसलसल की जा रही हैं अफगानिस्तान की जानिब से? जी, एक तो ये कि तुर्की के वजीर खारजा और उसके साथ साथ जो उनके इंटेलिजेंस के सरबराह है इब्राहिम कालन, वो भी पाकिस्तान आ रहे और वो कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है वो कम की जा सके। लेकिन इस तरह जो वाना कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ और उसके बाद आज इस्लामाबाद में हमला हुआ जिसमें 20 से ज्यादा शहादतें हुई, तो ये पाकिस्तान के लिए अब इनफ इज इनफ वाला मामला है। लेकिन सबसे बुनियादी चीज जो इसमें देखना है वो ये है कि इस खित्ते के अंदर जो हिंदुस्तान अफगानिस्तान नेक्सस बढ़ रहा है वो इलाकाई अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है। एक हमने देखा कि कल हिंदुस्तान के अंदर धमाका हुआ जिसके बाद जो है वो, क्योंकि अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल, लेकिन उनकी सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। एक तो ये कि हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। फिर अमीर खान मुत्तकी के दौरे में अगर आप देखें तो वहां से कुछ मुतनाज़ा बयान आता है। इसके साथ साथ इंडिया ने, चूंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के मसाइल हैं, तो इंडिया ने काबुल रिवर के ऊपर डैम्स बनाने के लिए भी $3 अरब का ऐलान किया। तो न सिर्फ पाकिस्तान को इस महाज पर इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो अभी दहशतगर्दी जो है वो उस पर भी आए हैं। तो इस वक्त एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। इस्लामाबाद का धमाका, वाना कैडेट कॉलेज का धमाका पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। तो इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि जो नेक्सस बन रहा है, क्योंकि आज हमारे अक़वाम मुत्तहिदा में जो हमारे सफीर है उन्होंने भी इस चीज को वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट भी जुलाई में आई थी, उनमें वाज़ेह किया गया था कि दहशतगर्द तंजीमें एक बार फिर यकजा हो रही है। तो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए एक तो हमें अब जरूरत है कि सिविलियन और अस्करी क़यादत जो है वो एक मुफस्सल अफगान पॉलिसी तरतीब दे कि अफगानिस्तान के इस मसले को कैसे टैकल करना है, जबकि इसके साथ साथ जो उन्होंने कतर मुआहिदे में
वादे किए थे, अब दुनिया को भी इस चीज पर माइल करना है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। इस वक्त तो पाकिस्तान निशाने पे है। यकीनन अब्दुल्ला मोहम्मद, दुनिया को ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन और सरहद इस्तेमाल हो रही है और पुष्पनाही भारत की है। अब्दुल्ला मोहम्मद और अली अकबर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ताज़ा तरीन अपडेट्स हमें अपने नाज़रीन को पहुँचानी है।